हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि के सबसे खास और रहस्यमयी नक्षत्र भरणी नक्षत्र के बारे में। यह नक्षत्र यम देवता द्वारा शासित होता है और अपने भीतर जन्म, मौत, परिवर्तन और शक्ति के गहरे रहस्यों को समेटे हुए है। अगर आप भरणी नक्षत्र में पैदा हुए हैं या आपके घर परिवार में कोई भरणी नक्षत्र में जन्मा है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि आज हम इसके स्वभाव, कैरियर, प्रेम विवाह, परेशानियां और सही उपायों के बारे में पूरा विवरण जानेंगे। यदि आपका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है तो आपकी राशि मेष है, जिसका स्वामी मंगल है, लेकिन नक्षत्र का स्वामी शुक्र है। इस तरह आप पर मंगल और शुक्र का प्रभाव जीवन भर रहेगा। मंगल जहां ऊर्जा, साहस व महत्वाकांक्षा देगा, वहीं शुक्र कला, सौंदर्य, धन और सेक्स का कारण बनेगा। देखिए, भरणी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह होता है त्रिकोण, शुभ रंग होता है लाल, भाग्यशाली अक्षर होता है ल, वृक्ष होता है युग्म वृक्ष, मतलब कि जुड़वा। राशि स्वामी मंगल होता है, नक्षत्र स्वामी शुक्र देव होते हैं, देवता यम होते हैं। भरणी नक्षत्र में यम का व्रत और पूजन किया जाता है। यह नक्षत्र बहुत शक्तिशाली और महत्वपूर्ण नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र में नए जीवन चक्र की शुरुआत के साथ जुड़ा हुआ है और यह जन्म, निर्माण और प्रजनन क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। इस नक्षत्र में जन्म लिए हुए लोग रचनात्मक, महत्वाकांक्षी और स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं। देखिए, इस नक्षत्र में जन्म होने पर जातक सत्यवक्ता होता है, उत्तम विचार, वचनबद्ध होता है, मतलब कि अपना प्रॉमिस निभाने वाला होता है, रोग रहित होता है, धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाला होता है, साहसी, प्रेरणादायक, चित्रकारी और फोटोग्राफी में रुचि रखने वाला होता है, अपना उद्देश्य अंतिम रूप से प्राप्त करने में समर्थ होता है। 33 साल की उम्र के बाद एक सकारात्मक मोड़ आता है इनके जीवन में। यदि आप भी भरणी नक्षत्र में हैं तो आप एक दृढ़ निश्चयी, चतुर और सदा सत्य बोलने वाले होंगे। शुक्र के कारण जहां आप सुखी और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जिएंगे, वहीं शुक्र मंगल की राशि में आपकी काम वासना भी अधिक बढ़ाएगा। आपके अनेक मित्र होंगे। आप अपने मित्रों में बहुत अधिक लोकप्रिय भी होंगे, क्योंकि आप अपने मित्रों की सहायता करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। मित्रता करने में आप विशेष सावधानी भी बरतते हैं। चुगलखोर और छिछोरे मित्र आपको कतई पसंद नहीं होते हैं। आप जल्दी ही किसी से भी घुलना मिला पसंद नहीं करते हैं। ये लोग जो होते हैं स्वभाव से थोड़े स्थिर, योजनाबद्ध तरीके से काम करना पसंद करते हैं। बिना सोचे समझे तो कोई काम करते ही नहीं है, ना कोई कदम उठाते हैं। परंतु जो एक बार ये लोग ठान लेते हैं तो किसी भी कार्य में किसी का हस्तक्षेप या सुझाव बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। जो मार्ग इनके लिए, मतलब कि इनके हिसाब से सही होता है, उसमें ये कभी डगमगाते नहीं हैं। अपने विचारों को प्रकट करने में भी कभी हिचकिचाते नहीं हैं। कोई पसंद करे या ना करे, अपना नुकसान करा सकते हैं, परंतु चापलूसी करना इनको कतई पसंद नहीं होता है। अपने सिद्धांतों पर चलना पसंद करते हैं। नैतिक मूल्यों की रक्षा जीवन में जीवन पर्यंत करते हैं। ईश्वर ने इनको एक विलक्षण गुण दिया हुआ है, वह है दूरदर्शिता। इस कारण ये लोग आने वाले संकटों को पहले ही भांप जाते हैं। अपने आप को भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए तैयार भी कर लेते हैं। खर्चे के मामले में ये लोग करीबी मित्रों और रिश्तेदारों में कंजूस के नाम पर जाने जाते हैं, परंतु यह इनका स्वभाव है। ये बिना सोचे समझे धन भी खर्चा नहीं करना चाहते हैं। फिजूल खर्ची तो एकदम नहीं करते हैं और व्यर्थ के दिखावे से कतई मतलब कि इनको पसंद नहीं है और बहुत दूर रहते हैं। ये एक हिम्मती व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, क्योंकि मंगल की राशि होती है। छोटी मोटी घटनाएं इनको इनके साहस को हिला नहीं पाती। इन्हीं उतार चढ़ाव के कारण जीवन 33 वर्ष तक अस्त व्यस्त रहता है, परंतु उसके बाद समय और स्थितियां इनके पक्ष में ही रहती हैं। भरणी नक्षत्र के जातक जो होते हैं अपने परिवार से बहुत अधिक स्नेह रखते हैं। उनके बिना बहुत अधिक समय तक नहीं रह पाते हैं। विवाह उपरांत
पारिवारिक जीवन सुखमय रहता है इनका। एक सुंदर और सुशील जीवन साथी इनको मिलता है। वो लापरवाह होता है धन के मामले में, इसीलिए इनके बीच मतभेद भी पैदा हो सकता है। इस नक्षत्र में जन्मी जो महिलाएं होती हैं निडर और दृढ़ स्वभाव वाली होती हैं। सफल राजनेता या सामाजिक कार्यकर्ता होती हैं। अपना मन चंचल और सदा भटकने वाला होता है इनका मन। भरणी नक्षत्र में जन्मी जो महिलाएं होती हैं अनायास ही पुरुषों के प्रति आकर्षित हो जाती हैं। अन्य महिलाओं की भांति इनकी रुचि साज सज्जा में नहीं होती है, अपितु ये स्वभाव से थोड़ा कठोर होती हैं। स्वभाव में अडिग और स्थिर होती हैं। देखिए, भरणी नक्षत्र में जन्मे जो लोग होते हैं इनका चरित्र जो होता है मतलब कि दुर्बल नहीं होता है। ये जीवन के उतार चढ़ाव सहन करने में समर्थ होते हैं और जो राह थाम लेते हैं उसके अंतिम छोर तक जाने में विश्वास रखते हैं। जातक होते हैं उनको सीमा में बंधना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, मतलब कोई लाइन नहीं खींचते हैं कि हम इसी के अंदर रहेंगे। जातक मन में भारी तूफान रहने पर भी ऊपर से शांत दिखाई पड़ते हैं। स्वभाव में बालकों के समान ये सरल होते हैं। जिज्ञासा और सीखने की ललक होती है। दूसरों की सहायता करने की भी प्रवृत्ति इनके में होती है। मंगल और शुक्र की स्थिति जन्म कुंडली में खराब हो तो ऐसा व्यक्ति क्रूर, सदा अपयश का भागी, दूसरों की स्थिति में अनुरक्त, विनोद में समय व्यतीत करने वाला, मतलब मौज मस्ती में समय व्यतीत करने वाला, जल से पानी से डरने वाला, चंचल, निंदित और बुरे स्वभाव वाला होता है। ऐसा जातक बुद्धिमान होने के बावजूद निम्न स्तर के लोगों के मध्य रहने वाला होता है। विरोधियों को नीचा दिखाने वाला, शराब और मतलब कि नशे वाले पदार्थ का सेवन करने वाला, उसका शौकीन, रोग बाधा से अधिकतर मुक्त रहने वाला और चतुर, प्रसन्नचित्त, उन्नति का आकांक्षी तो होता है लेकिन सफल नहीं हो पाता है। उसके इस स्वभाव से स्त्री और धन का सुख मिलने में की कोई गारंटी नहीं होती है। यदि इनके शारीरिक गठन की बात कर लें तो ये लोग मध्यम कदकाठी के होते हैं। लंबी गर्दन और सुंदर आंखें इनकी होती है। यदि गर्दन छोटी हो तो चेहरा इनका गोल होता है। देखिए, ये लोग, इनका नेत्र बड़ा होता है, आकर्षक होते हैं। ऐसा जातक आंखों के द्वारा अपने मनोभावों को व्यक्त करने में दक्ष होता है। इनकी आंखें बोलती हुई आंखें होती हैं। इनका सिर थोड़ा बड़ा, वो ओठ जो होता है मध्यम आकार का होता है। निश्चय ही इनकी मुस्कान मनमोहक होती है। जैसे कहा जाता है ना कि कातिलाना मुस्कान, वैसी होती है। अपने मुस्कान से ये किसी को भी गुलाम बना ले सकते हैं। इनके लिए सरल होता है। ये लोग आकर्षक और रहस्यमयी होते हैं जो जीवन और मृत्यु क्रम के अभिन्न अंग हैं। परस्पर घुले मिले रहते हैं। भरणी नक्षत्र में जन्मे जातकों के कैरियर की बात कर लेते हैं तो इनका क्षेत्र जो होता है सेना, पुलिस, डॉक्टर, नर्सिंग, मेडिकल, फिल्म, कला, ग्लैमर्स, फैशन, नेता, समाज सेवा, राजनीति, एडवोकेट, जज और लीगल सेक्टर में ये अपना कैरियर चमका सकते हैं। इस नक्षत्र में जो जन्मे लोग होते हैं प्रेम के प्रति इनका गहरा समर्पण और सच्चाई होता है। यदि प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो साथी से पूरी निष्ठा की अपेक्षा करते हैं। धोखा बिल्कुल सहन नहीं कर पाते हैं। तुरंत निर्णायक कदम उठा लेते हैं। शादी के बाद जीवन में बदलाव बहुत तेजी से आता है। मतलब शादी के बाद इनका भाग्योदय होता है। देखिए, इस नक्षत्र में जन्मे लोगों के लिए अगर यदि उपाय की बात कर लें तो शुक्रवार के दिन शुक्रदेव की पूजा करनी चाहिए। सफेद कपड़े और सुगंध का अधिक उपयोग करना चाहिए, मतलब सेंट, इत्र आदि का। दाम्पत्य जीवन में अहंकार कम रखें। घर में कपूर जलाना अत्यंत शुभकारी होता है। महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। मेष राशि भरणी नक्षत्र में के पहले चरण में जिनका जन्म होता है इसका स्वामी सूर्य होता है। इस नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म होने के कारण जातक स्वभाव से संकोची होता है। आशावादी होते हुए भी कभी कभी निराशावादी हो जाता है। जातक को मंगल एवं शुक्र की दशा शुभ फलदायी होती है। नक्षत्र चरण का स्वामी सूर्य शुक्र का शत्रु है। इस कारण सूर्य की दशा में जातक थोड़ा परेशान रहता है। दूसरे चरण में जिनका जन्म होता है इसका स्वामी चंद्रमा होता है। इस नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म होने के कारण
जातक स्वभाव से चंचल और खुराफाती होता है। अपने जीवन में सफल तो होगा परंतु मानसिक रूप से परेशान और अशांत रहता है। जातक को मंगल एवं शुक्र की दशा ठीक रहती है। नक्षत्र चरण का स्वामी चंद्रमा शुक्र का परम शत्रु है। इस कारण चंद्रमा की दशा में जातक मानसिक रूप से परेशान रहता है। कि तीसरे चरण में यदि किसी का जन्म हुआ है तो इसका स्वामी शुक्र होता है। इस चरण में जन्म लेने के कारण जातक स्वभाव से क्रूर और निर्दयी होता है। साहसपूर्ण और जोखिम भरे कार्य करने में सदा रुचि रखता है। लग्न नक्षत्र स्वामी और नक्षत्र चरण स्वामी शुक्र के होने के कारण जातक थोड़ा रंगीन मिजाज का होता है, मतलब रसिक मिजाज का होगा। जातक को मंगल एवं शुक्र की दशा उत्तम फलदायी होती है। चौथे चरण में किसी का जन्म हुआ है तो इसका स्वामी मंगल है। भरे नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म होने के कारण जातक बहादुर और साहसी होगा, परंतु कुछ होते हुए भी जीवन भर धन की कमी महसूस करता रहेगा। लग्न नक्षत्र का स्वामी शुक्र लग्नेश मंगल से समभाव रखता है, मतलब कि न इसके शत्रु होता है न इसका मित्र होता है, समभाव होता है। इस कारण जातक की मंगल और शुक्र की दशा अच्छी जाती है। जी धन्यवाद।